अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 19 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। न्यू टॉपिक है जिसको हम 4 से 5 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंसेप्ट क्या चीज़ है। तो a transaction is considered to be made up of a sequence of read and write operation on the database together with computation। यानी जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना एक सीक्वेंस के साथ, जिसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं, और डाटा को सिर्फ सेंड या रिसीव नहीं करना, उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन भी परफॉर्म करने होते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो इसकी डायग्राम है, यानी हमारे पास बिगेन जिस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या चीज़ है, डेटाबेस इन कंसिस्टेंट स्टेट यानी स्टार्टिंग स्टेट है। और उसके बाद क्या चीज़ है, जो हमारे दरमियान वाला प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूशन स्टेट होगा, जिसमें डाटा प्रोसेस हो रहा होगा और टेम्परेरी तौर पर डाटा वहाँ पर स्टोर हुआ होगा। और लास्ट में क्या चीज़ है, डेटाबेस की वो आखिरी स्टेज है, जिसे क्या चीज़ है, एंड ट्रांजैक्शन स्टेज का नाम भी दिया जाता है। तो आगे चलते हैं जी, मज़ीद इसको मोर ओवर पढ़ते हैं कि भी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। ट्रांजैक्शन इज़ अ प्रोग्राम इंक्लूडिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होंगे और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एज दी लॉजिकल यूनिट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा प्रोसेसिंग वगैरह भी की जाएगी। दी ऑपरेशन परफॉर्म इन द ट्रांजैक्शन इनको, यानी जिसमें जो वो ऑपरेशन जो उस पर परफॉर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे। इंक्लूड वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशन, लाइक इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, अपडेट, एंड इसके अलावा क्या चीज़ें डाटा को रिट्रीव भी किया जाएगा। तो इट इज़ अटोमिक प्रोसेस दैट इज़ आइदर परफॉर्म्ड इन टू द completion entire or it is not performed at all। A transaction involving only data retrieval without any data update is called read only transaction। ट्रांजैक्शन पर जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से परफॉर्म होंगे, तो सबसे पहले है जी द लो लेवल ऑपरेशन परफॉर्म इन द ट्रांजैक्शन आर बिगेन ट्रांजैक्शन। बिगेन ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ है, यानी डाटा स्टार्ट क्या करना है। बिगेन का मतलब यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मार्कअप दैट स्पेसिफिक स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, तो इट इज़ कॉल्ड बिगेन ट्रांजैक्शन। उसके बाद रीड आइटम या राइट आइटम। राइट आइटम तो डेटाबेस ऑपरेशन दैट मे बी इंटरलीव्ड विद मेन मेमोरी ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब भी डाटा को ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो मेन मेमोरी से कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होंगे, वो क्या चीज़ है, रीड आइटम या राइट आइटम में देखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एंड ट्रांजैक्शन है, यानी मार्कअप डाटा स्पेसिफिक द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन के लास्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एंड ट्रांजैक्शन कहलाएगा। उसके बाद कमिट है, कमिट का लफ्ज़ पहले भी आपने डिस्कस किया होगा, यानी अ सिग्नल to specify that transaction has been successful complete, यानी जब डाटा प्रॉपर तरीके से सही सक्सेसफुल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो क्या चीज़ है, वो कमेंट्स कमांड में आता है। उसके बाद रोल बैक है। रोल बैक यानी जब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाएगा या डाटा को फेल हो जाएगा, तो वो डाटाबेस जो वापस उसे भेजता है कि यानी उसे दोबारा अगेन सेंड किया जाए या उसमें अपडेशन वगैरह की जाए या उसमें चेंजिंग की जाए, तो वो क्या चीज़ है, वो रोल बैक कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन है a signal to the specific that the transaction has been unsuccessful, and so all temporary change in the database are undone। commit transaction cannot be rolled back, यानी जो commit में डाटा होगा वो तो complete डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन वो डाटा जो commit नहीं हुआ यानी जो अनसक्सेसफुल हुआ है यानी वो सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उसमें टेम्परेरी तौर पर चेंजिंग वगैरह करके देन क्या चीज़ है उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो क्या चीज़ है, वो रोल बैक कहलाता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेट है। आमतौर पर ट्रांजैक्शन स्टेट 5 किस्म की होती है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहली जो है वो है एक्टिव स्टेट है, पार्शली कमिट स्टेट है, कमिटेड स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, और लास्ट में जो है वो अब्रोच स्टेट है। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। एक्टिव स्टेट क्या है, सबसे पहली जो स्टेज कहलाएगी वो एक्टिव स्टेज है, यानी द इनिशियल स्टेज वेयर द ट्रांजैक्शन एंटर इन द एक्टिव स्टेज, यानी जहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होनी है, ट्रांजैक्शन डाटा एंटर किया जाएगा, वो क्या चीज़ है, वो आपकी इनिशियल स्टेज कहलाती है।
द ट्रांजैक्शन रिमेन इन द स्टेट वाइल इट इज़ एग्जीक्यूशन, यानी उसमें डाटा को जब भी एग्जीक्यूशन होगी उसमें रीड राइट एंड मुख्तलिफ जो भी ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे। उसके बाद पार्शली कमिट स्टेट है, इनिशियल स्टेज के बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो पार्शली आता है, यानी द ट्रांजैक्शन एंटर द स्टेज आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूट। तो और नेक्स्ट क्या चीज़ है वो कमिट स्टेज है। कमिट जिस तरीके से अभी हमने लास्ट टाइम भी अभी टॉपिक डिस्कस किया, यानी ट्रांजैक्शन एंटर दिस स्टेज आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, यानी जब डाटा प्रॉपर तरीके से और सही सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो जो स्टेज कहलाएगी वो कमिट स्टेज कहलाएगी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड सिस्टम चेक हैव इशूड कमिट स्टेज सिग्नल। तो यानी एक सिग्नल कमिट का इशू होगा जो क्या चीज़ें बताएगा कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो चुका है। फेज स्टेज, the transaction goes from partially commit of state और एक्टिव स्टेज टू फेल्ड स्टेज, यानी अगर वो डाटा जो रॉन्ग होगा या जिसमें किसी भी किस्म का एरर होगा यानी कमिट स्टेज में या एक्टिव स्टेज में, तो वो क्या चीज़ है वो फेल्ड स्टेज कहलाएगा व्हेन इट इज़ डिस्कवर्ड एंड दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसेस और सिस्टम, यानी उसको क्या चीज़ें मज़ीद फिर की चीज़ें हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो फेल स्टेज होगी उसे क्या चीज़ें मज़ीद ट्रांसफ़र आगे नहीं की। उसके बाद अब्रोड स्टेज है, दिस इज़ द स्टेज आफ्टर ट्रांजेक्शन हैज़ बी रोल बैक आफ्टर फेलियर के बाद जब भी डाटा को रोल बैक किया जाएगा तो वो क्या चीज़ है वो हमारी अब्रोड स्टेज कहलाएगी। एंड द डाटाबेस हैज़ बी रिस्टोर टू इट्स स्टेट दैट वाज बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगन। तो ये क्या चीज़ है वो डाटाबेस को दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगी विद जो आपका जो डाटा जो फेल हो चुका है उसमें आप टेम्परेरी चेंजेस वगैरह करें और देन क्या चीज़ है उसको स्टार्ट से क्या चीज़ है ट्रांजैक्शन उसकी स्टार्ट करें। तो इसको हम आज डायग्राम से देखते हैं। तो देखें सबसे पहले जो है वो एक्टिव स्टेज है। एक्टिव स्टेज यानी जो हमारे पास क्या चीज़ है वो बिगिन ट्रांजैक्शन है, उसमें डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एंड ट्रांजैक्शन की तरफ, तो वो क्या चीज़ है वो पार्शियल कमिटेड होगा, यानी उसमें चेक वगैरह किया जाएगा कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है। और इसके अलावा क्या चीज़ है यानी एक्टिव स्टेज से ही क्या चीज़ है जो डाटा अनसक्सेसफुल होगा यानी जो सही प्राप्त सेंड नहीं होगा वो किस में चला जाएगा वो फेल्ड स्टेज में चला जाएगा। और एक्टिव स्टेज से भी डाटा फेल स्टेज में भी जा सकता है और पार्शली कमिटेड में से भी डाटा जो है ना वो फेल स्टेज में जा, और जो भी डाटा फेल हो जाएगा उसे क्या चीज़ है जिससे कि सभी मैंने बताया उसे रोल बैक करेंगे और वो क्या चीज़ है और ब्रॉड में चला जाएगा। लेकिन जो डाटा सही होगा वो क्या चीज़ है वो कमिट स्टेज के ज़रिए आएगा और वो क्या चीज़ है वो कमिटेड हो जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।